अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोजाना 30 से 40 किलोमीटर का सफर करने वाले इन नौजवानों की आमदनी बराए नाम है। उनके साथ चले बगैर, उनका बोझ महसूस किए बगैर उनके मसाइल को समझना नहीं जा सकता। अगर इन नौजवान कारकुनों की जिंदगी सुस्त हो गई है तो हिंदुस्तान की तामीर का पहिया भी रुक जाएगा। मोहम्मद साजिद, जनरल सेक्रेटरी आर्मूर टाउन कांग्रेस मिनॉरिटी डिपार्टमेंट, न्यू पोस्टिंग आर्मूर टाउन सीआई रवि कुमार ने मिलकर शालपोशी और गुलपोशी की और उन्हें गुलदस्ता देते हुए सीआई को मुबारकबाद दी। इस मौके पर अब्दुल माजिद, अब्दुल मोहसिन, तहसीम अहमद, शफी, अजीम, इरफान, मोहम्मद शाहिद, अफजरुर रहमान, कमरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। इकरा लाइब्रेरी स्टडी हॉल बडगाम में डायनामिक स्पोर्ट्स एकेडमी बडगाम के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50 तलबा ने हिस्सा लिया। तकरीब में सीनियर हुकाम, स्पोर्ट्स कोच और स्पोर्ट्स टीचर्स ने शिरकत की। तजम्मुल खान ने कहा है कि तलबा को अपने करियर की तामीर पर तवज्जो देने के लिए मुतासर किया है। शिरका इतने पुरजोश थे कि उन्होंने प्रमोशन टेस्ट के दौरान मुनक्किद होने वाले हर इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डायनामिक स्पोर्ट्स के चेयरमैन ने कहा है कि हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद तालीमी, खेल या फनून के शोबों में गैर मामूली, इंतहाई हौसला अफजाई करने वाले और मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ देना है। इस इम्तिहान में 50 तलबा ने हिस्सा लिया। आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था जो कि डायनामिक स्पोर्ट्स एकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ किया था इकरा लाइब्रेरी बडगाम में। हमारा मुद्दा मकसद यही है कि आजकल के जो बच्चे मार्शल आर्ट में जो खेल रहे हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं है कि मार्शल आर्ट असल में है क्या। हमारा एक यही मकसद था कि हम बच्चों को नॉलेज दें असल में मार्शल आर्ट है क्या। क्योंकि बहुत सारे कोच ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करूँगा, ऐसे बहुत सारे कोच हैं जिनको पता ही नहीं है मार्शल आर्ट है क्या। वो फिर बच्चों को अपने साथ उठाते हैं, जम्मू लेते हैं स्टेट के लिए, और वो बच्चे फिर उनका जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। तो हमारा मुद्दा मकसद यही था कि आज इस एग्ज़ाम का, क्योंकि बच्चों को नॉलेज मिले एक अच्छे से कि मार्शल आर्ट है क्या, बेसिक किक कितने हैं ताइक्वांडो में, चाहे वुशो हो या कराटे हो। हमारा मुद्दा मकसद यही था कि हम बच्चों को बेसिकली, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझे। एक्चुअली क्या होता है कि आधे जो कोच है वो बच्चों को लेते हैं बाहर, वहाँ पे वो खेलते नहीं, ऐसे मेडल लाते हैं, फिर खामखा मीडिया पे चढ़ाते रहते हैं। आज आप देख सकते हो कि रोज़ ना किसी बच्चे का बाइट होता है जी इसने फलानी वहाँ कंट्री में मेडल निकाला है, जो कि सरासर झूठ है, सारा झूठ है। मैं वजावत के साथ कहता हूँ कि ये सारा फेक है। हमारा मुद्दा मकसद इसलिए यही था कि वो कोचेस भी आए इधर एग्ज़ाम देने के लिए, हम उनको भी ये चेक करें कि वो है इसके लायक। ये जो रोज़ रोज़ आप स्टोरी चढ़ाते हो कि भाई आज फिस्तानी ने वो मेडल निकाला, ये निकाला, असल में ये सारा फेक है। रियल आप देख सकते हो, इधर हमने आज एग्ज़ाम किया, ये पेपर था जो हमने आज एग्ज़ाम किया था। अगर उन कोचेस से मेरी चैलेंज है कि अगर वो पास हो जाएंगे, जो वो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर हमने आज एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है, तो इसमें से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। श्रीनगर से, बारामूला से, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, बहुत सारे एकेडमीज हैं, चाडोरा से। और यहाँ पे जो खासकर जो हमारे जो बडगाम के अंदर जो कोच हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र हैं डायनामिक स्पोर्ट्स अकेडमी, मिस्टर परन साकिब और सुहेल और रवि सर, इन्होंने हर एक को जो पर्सनल मैसेज करके बोला कि पहले कोच को यहाँ पे आना है, उसके बाद बच्चों को। मगर बड़ी खुशी की बात हुई है कि बच्चे तो यहाँ पे आए हैं, पर इस एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे बडगाम के जो कोच हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं। और हमारा मोटिव ये नहीं है कि अल्लाह हम कुछ गलत करें, हमारा मोटिव ये है कि कोच के पास अगर इल्म है वो हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, कल हमारे नेशनल फेडरेशन में जब हमारे बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक क्वालिफाइड रेफरी या जज वहाँ पे हमारा कोई अपना होता नहीं है। कारण यही है कि हमारे पास इल्म है। एवरीवन, मेरा नाम है मायशा और आज मैं यहाँ पे आई थी डिस्ट्रिक्ट बडगाम में इकरा लाइब्रेरी। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था डायनामिक स्पोर्ट्स एकेडमी ने, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इससे मार्शल आर्ट्स की हमें नॉलेज इंक्रीज़ होती है। साबिक वज़रा व MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी ने मिर्यालगुड़ा TNR गार्डन में साबिक मिर्यालगुड़ा MLA नलामोतु भास्कर राव की सदारत में मुनक़दा हल्क़े कारकुनों की एक वसी पैमाने पर मीटिंग में शिरकत की।
इस प्रोग्राम में साबिक एमएलए भोपाल रेड्डी, रविंदर नायक, सीनियर कायदीन और पार्टी के नुमाइंदे मौजूद थे। పొందబడుతుంది, ఇటు నువ్వు పొందల పడతావు. నువ్వు ఉన్నదే 3 ఫీట్లు, ఎగిరెగిరి పడకు రేవంత్ రెడ్డి, జాగ్రత్త. భాష నేర్చుకో, భాష మంచిగా మాట్లాడు. మన ముఖ్యమంత్రి పదవి మీద ఉన్నావు, హోదాకు తగ్గట్టు ఎట్లనే నీకు చేత కాదు. కనీసం ఒక ఎమ్మెల్యే స్థాయి మాటలైనా మాట్లాడు. ముఖ్యమంత్రి స్థాయి అయితే నీకు రానే రాదు. చూస్తున్నది జనం, చూస్తూ ఉన్నారు. నెలన్నర 2 నెలలకి ఎగిసేసికి పడుతున్నారు. ఎట్లా పడుతున్నారు? నువ్వు మీ మంత్రులు రెడీ ఉన్నారు ఇవాళ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో మిమ్మల్ని బోధపెట్టడానికి. మీ అహంకారం ఎటుపోతా ఉన్నది. ఏదో 2 సార్లు వేసినాం కదా, వీళ్ళేమో ఎక్కువ చెప్తున్నారు కదా, ఎక్కిస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఒకసారి చూద్దాము అని కొంతమంది అటు దిక్కుపోయింది. ఆ పాపానికే నువ్వు గెలిచినావు. కానీ నువ్వేదో ధర్మ పోరాటం చేసి నీకేదో పెద్ద ఓట్లు వచ్చి ప్రజలతోటి మెచ్చి అట్లా గెలవలే. నువ్వు చూద్దామని అనుకున్నారు. పానేది అట్లా మన దగ్గర ఎట్లుందంటే, ఎవ్వరు కూడా 2 సార్ల కంటే ఎక్కువ సార్లు గెలవలే మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలో ఇప్పటిదాకా. ప్రజలకు ఆలోచన వస్తుంది, 3వ సారి రాగానే చూద్దాం లే ఒకసారి వాళ్ళని అని వేరే వాళ్ళు దిక్కు చూస్తారు. గదాంట్లో నువ్వు గెలిచినావు. ఏ పార్టీ కూడా 2 సార్ల కంటే ఎక్కువ కంటిన్యూస్గా గెలలేదు దక్షిణ భారతదేశంలో ఇప్పటిదాకా. ఇంకోటి కూడా చెప్తా ఉన్నా, 2014 నుంచి తీసుకుంటే ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 2వ సారి ఎప్పుడు కూడా గెలలేదు. ఒకటేసారి గెలిచింది అంతే. కాబట్టి మిత్రులారా, సోదరులారా, ఈ సంసారం ఏం ముద్దటపడే సంసారం కాదు. ఇదంతా నడమంత్రం సంసారం. ఏది ఎంత దూరం పోదు. ఆయన పోదామనుకున్న వాళ్ళోళ్ళే ఈ సంసారాన్ని ముందటి కోనియర్ లేదు. ప్రజలైతే సిద్ధంగానే ఉన్నారు. కాబట్టి అందుకో ఎగిరెగిరి పడతాను ఇంద్రవెల్లి సభల. కేసీఆర్ ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని కూలుస్తామని మేమెందుకు కూలుస్తాం? మాకేం చెవులో దురదున్నది మా చేతులకు? ఏం అవసరం లేదు. మీ వాళ్ళే కూలుస్తారు నిన్ను. ఒకవేళ మీ వాళ్ళు కూర్చకపోతే ప్రజలు కూలుస్తారు నీ ప్రభుత్వాన్ని. ఎట్లా తిరుగుతావు ఇప్పుడు? నువ్వు ఊర్లలో తిరుగుతావా? అడగడా మా రైతు 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏదయ్యా అని అడుగుతాడు. ఏదో 4 రోజులు చూద్దామని అనుకున్నాడు తప్పిస్తే, ఇంకా 4 రోజులు పోయినాక నువ్వు ఊర్లలో తిరగలుగుతాడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు? ఎవ్వరు తిరగలేడు. ప్రామిస్ నేను చెప్తున్నా, ఊర్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు. వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీల నుంచి ఏదైతే వైఫల్యం చెందుతున్నదో అదే మన అస్త్రం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసిన 70% మంది మళ్ళీ కేసీఆర్ దిక్కొచ్చుడు ఖాయం ఓటర్లు అని చెప్పి నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కాగానే ఇంకా మన ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలు ఉంటాయి. ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలు అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కండువా ఎవరు కప్పుకుంటే, ఎవరికి బీఫామ్ మా జగదీష్ అన్న, మా భాస్కర్ రావు గారు ఎవరికి బీఫామ్ ఇస్తే వాళ్ళు గెలిచిపోయినట్టు రాసి పెట్టుకోరు మీరు. ఇక ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎలక్షన్లు అప్పటికి ఇక మొత్తం పండుతుంది. ఇట్లా పండు లక్షల మంది చూస్తున్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇస్తామన్న హామీల కోసం. ఏ ఊర్లో వీళ్ళు అడుగు పెట్టలేరు. ఊర్లోకి పోతేనే వీళ్ళ మీద సురైతుంది. ఇక తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ద్రోహులైనటువంటి నాయకుల్ని ఎట్లా తరిమి కొట్టిర్రో అట్లా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని తరిమి కొడతారు ప్రజలు. गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज गुरमिटकल में कल्चरल एक्टिविटीज पीयू 2nd ईयर के स्टूडेंट्स की फेयरवेल सेरेमनी और एनुअल फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम को शांतवीर महास्वामी और गर्ल्स पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल मल्लिकार्जुन होसमानी ने शुरुआत की है, जिसमें पीयू 2nd ईयर स्टूडेंट्स के लिए विदाई पार्टी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी, नारायण पंचाल, मल्लिका अर्जुन, श्रनप्पा चिंताकुंटा, वेंकट रेड्डी और गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज के लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स मौजूद थे। फाद मरफाशी की यह रिपोर्ट।
कबालिगा, कोली, बेस्था, अंबिगा, मोगालिगा समाज के ग्रैंड कन्वेंशन प्रोग्राम कलबुर्गी जिले के एनवी ग्राउंड में बड़े पैमाने पर तारीख 25 फरवरी को सुबह 10 बजे किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटका रियासत के मिनिस्टर शिरकत फरमा रहे हैं। जिसमें विजय कुमार निरति ने हाईटेक टीवी चैनल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए तफसीलात बताई है। गुरमिटकल से फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। नमस्कारಗಳು। ಕೋಲಿ, ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಬೆಸ್ತ, ಅಂಬಿಗ, ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಎನ್ವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 25/2/2024 ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಕಮ್ಮಕ್ನೂರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾವೇಶದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವವರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ಭೀಷ್ಮ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣಪ್ಪ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೋನಸ್ನಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ದೀನ ದಲಿತರ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ, 56 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವವರು ಘನವಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಘನವಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಗಂಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲು ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಕಮ್ಮಕ್ನೂರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರುಗಳು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಲಿ, ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಬೆಸ್ತ, ಅಂಬಿಗರ ಮತ್ತು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾ ಹಿಂದೇನೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಮಾವೇಶ, ಮುಂದೇನೂ ಆಗಲ್ಲ। ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಗುರ್ಮಿಟ್ಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಜನರು 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು, ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರ್ತವೆ। ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25/2/2024 ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎನ್ವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. इंडियन नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन की जनरल सेक्रेटरी एन ए राजा ने बीजेपी पर ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल को कानूनसाज असेंबली में पास न करवाने और उसे फौरी तौर पर लागू न करके ख्वातीन को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम मोदी वाकई ख्वातीन का एहतराम करते हैं तो उन्होंने मुतालबा किया कि 2024 के इंतखाबात में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन को लागू किया जाना चाहिए। हैदराबाद, हिमायतनगर, अमृता स्टेट्स NFIW रियासती दफ्तर में पीर को तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियन नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन की एक मीटिंग NFIW के रियासती सदर स्टेला सरेजना की सदारत में मुनाकिद की गई थी। एन ए राजा ने मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब भी किया। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने जोनल कमिश्नर खैरताबाद रवि किरण और डॉक्टर सुनंदा एडिशनल कमिश्नर UBD के साथ KBR पार्क का दौरा किया और मुआयना किया। कमिश्नर ने पार्क में जारी तरक्याती कामों और देखभाल और बहाली के कामों का भी मुआयना किया। मजीद कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो नाहमवार हिस्सों को साफ करने के लिए मुनासिब वॉकवे बनाएं और जहां कहीं भी जगह जगह हो ज्यादा दरख्त लगाएं। वॉकवे के साथ कोने वाले इलाकों में तैयार किए गए थीम पार्क, हर्बल गार्डन, रॉक गार्डन, प्लोमेर गार्डन और खुशबूदार बाग वगैरह का भी मुआयना किया। कमिश्नर ने पैदल चलने वालों के बैठने की जगहों को बेहतर बनाने का मशवरा दिया है। कमिश्नर ने पार्किंग की जगहों पर बनाए गए फर्श का मुआयना किया। कमिश्नर ने मजीद वजाहत की और उन्हें KBR पार्क्स में वॉक करने वालों के लिए जमालियात और माहौल को बेहतर बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने की हिदायत दी। साबिक MP और MLA TPCC के नायब सदर सुरेश कुमार शेटकर की बेटी डॉक्टर गिरिजा शेटकर ने जहीराबाद पार्लिमानी हल्के से MP टिकट के लिए दरख्वास्त दायर की है। फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया तर्जुमान और जहीराबाद पार्लिमानी हल्के की AICC सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही। मां और बेटा जो 31 जनवरी से लापता हो गए थे और थाना मुशीराबाद में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मां और बच्चा दोनों का सुराग नागपुर में एक दरगाह में हुआ। जब ये तस्वीर मुशीराबाद थाने के ASI मिर्जा फारूक बेग ने सोशल मीडिया पर वायरल की थी, उनका पता चल गया। चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, पूरे इत्तेहाद और तमाम MLA को मुबारकबाद पेश की गई क्योंकि BJP RSS की साजिश को नाकाम बनाया गया है और यहां गरीबों की हुकूमत कायम रखी। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब MLAs को बधाई देना चाहता हूं कि आपने BJP और RSS की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी पहुंचकर हज काउंटर का मुआयना किया और आज़मीन हज से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की और मीडिया से भी खिताब किया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख लियाकत हुसैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी। आज मैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हाजियों के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया उसका दौरा किया हुआ हूँ। यहाँ पे जो सेंट्रल हज कमेटी के खुर्रा के मुताबिक जुमला तेलंगाना स्टेट से 7,811, जिसमें 2 किस्म के रिजर्व कैटेगरीज भी मिला के 7,811 हाजियों का खुरंदाजी में सिलेक्शन हुआ है। ये लोग जो डिस्ट्रिक्टों में है वो लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के हज सोसाइटीज को, वहाँ जो भी NGO ऑर्गेनाइजेशंस है उनके तहत अपना जो फॉर्मेलिटी नेक्स्ट स्टेप ऑफ वर्क जो करने का है, हाजी को, हर हाजी के अपने फोन पे अवेलेबल है, उनका लॉगिन ID और पासवर्ड अवेलेबल है। उसके तहत वो लोग ऑनलाइन एंटर होके अपना हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जिसमें एक ब्लैंक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसको भी डाउनलोड करना है। बैंक पेमेंट का चालान भी है। ये तीनों चीजें हाजी डाउनलोड कर लेना। कर लेके 9 फरवरी से पहले 81,800 पर हाजी ये बैंक के जरिए से ये पेमेंट करना। ये पेमेंट का रिसीट
डॉक्टर का, गवर्नमेंट डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर सर्टिफाइड। अगर ऐसा कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर इतराज कर रहे हैं या पैसे डिमांड कर रहे हैं, ये हमारे नोटिस को लाइए। हम DMHO के जरिए से, ऊपर हायर अप के जरिए से वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि फ्री ऑफ कास्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना है। ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हज एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड और बैंक का जो पेमेंट करे हुए हैं चालान, ये तीनों कागजात और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लेके यहां पे हज कमेटी में आके वो लोग सबमिट करना है, जिसकी डेट 9 फरवरी है। ये पेमेंट के वास्ते खास करके 9 फरवरी है। डॉक्यूमेंटेशन जो है 12 फरवरी तक डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते, मगर ऑनलाइन पेमेंट जो है 9 फरवरी से पहले हो जाना है। अगर कोई हाजी NRI है, कोई दूसरे कंट्री में, दूसरे मुल्क में है, जिसका पासपोर्ट अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, ये बाकी की कार्रवाई तो कर लेना है। पासपोर्ट जो है 24 अप्रैल से पहले लाके डिपॉजिट करना है। नीचे इंस्पेक्शन किया हुआ हूं, थोड़ा वहां पे मैन पावर को भी इंक्रीज करेंगे, हो सके तो थोड़ा टाइमिंग्स भी बढ़ाएंगे। कोई किस्म के हाजी को तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी हाजी के लिए कायम किया गया है। हाजी तो हज के दौरान अल्लाह के मेहमान होते हैं, मगर जब वो हज कमेटी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए जो काम करने के लिए आ रहे हैं, वो हज कमेटी के मेहमान, हज कमेटी के मेहमान के जैसा उनको ट्रीटमेंट करेंगे, उनको कोई किस्म की इनकन्वीनियंस ना होने देंगे। और मैं तमाम हाजियों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस ही रखिए। अगर किसी किस्म की भी तकलीफ हो रही है, यहाँ पे ऊपर 2nd फ्लोर पे ऑफिस है, मैं भी ऑफिस में मौजूद हूं, हमारा तमाम स्टाफ है, यहाँ पे आके हमारे साथ रुजू होके अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। किसी किस्म की, अल्लाह ना चाहे तो कोई किस्म की तकलीफ ना होगी। सही सलामत ये कैंप को हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से हम इसको सक्सेस करेंगे। खुदा हाफिज। मेरा नाम डॉक्टर सादिक पाशा है। उस्मानिया विश्वविद्यालय से मेरा PhD गोल्ड मेडल है। मैं सेवा की दृष्टि से हिंदी प्रचार सभा को आया हूं, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ इन लोगों को देखकर, सेवा के नाम पर मेवा खाने वालों को, अत्याचार, भ्रष्टाचार से भरा हुआ सभा को देखकर अपमानित हो रहा हूं। जो कल की 2 तारीख को दिनांक को जो घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक घटना है। जो पंजीकरण कराया गया, रजिस्ट्रेशन का हमारा जो मान्य माना गया था तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा, जिसे 2 मात्र 1 सदस्य और संयुक्त सचिव को लेकर उन लोगों ने अपनी स्वयं रूप से समिति घटित की। ये बिल्कुल नहीं चलने वाली अमान्य सोसाइटी है। और सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं, ये सारी घटनाओं का एकमात्र कारण है, जिसका कारण संपत्ति को हड़पना। क्योंकि जिस निनाद से तेलंगाना बना, वह एक नीलू निदुलू नियमकाल तेलुगु में कहा जाता है, लेकिन यहां तेलंगाना पर आंध्रा, महाराष्ट्र का आधिपत्य से हमें दमित किया जा रहा है, धमकारा जा रहा है। मुझे तेलंगाना के कार्यालय में अपने कर्मचारियों से मारने के लिए भेजा गया और मुझे वहां से मार कर भेजने का पूरा प्रयास किया गया। और मैं फिर भी मैं इस बात को खंडन करता हूं, और मैं खंडन करता हूं सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन का विषय को भी, क्योंकि ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। और इस रजिस्ट्रेशन पर भी नोटिस भेजा है, वो भी उन्हीं ने, गौलबू बोली ने ही हमें वहां रहने का, जिस समय हम वहां थे वहां पर उन्होंने ही हमें रहने का हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र दिया था। वो शायद उनको स्मरण नहीं है, लेकिन किंतु हमें आज वह उसका भी जवाब हम देंगे। और रहा जिसे चंद्रदेव कावड़े जी जो अध्यक्ष है हिंदी प्रचार सभा के, वे बाजू की 100 करोड़ की बिल्डिंग बेच दिए हैं। ट्रस्टी की बिल्डिंग नहीं बेचा जा सकता। और इसके पीछे गैलूबली है। और गैलूबली जी जो पूरे के पूरे हमारे तेलंगाना के जो धनराशि है, जो एडिट रिपोर्ट है जिसमें 20 लाख रुपए जिसे वह डिपॉजिट दिखाया गया, और एक 10 लाख रुपए का डिपॉजिट इसमें भी दिखाया गया,
और जो धनराशि 30 लाख रुपए अकाउंट में दिखाया गया और हाथ में 10 लाख रुपए परीक्षा शुल्क दिखाया गया, वो हमें नहीं दिया। और रातों रात पूरी फर्नीचर लेकर वे भागे। ये फर्नीचर की लिस्ट है, ये फर्नीचर की लिस्ट है जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी सूची यहां मैं बता रहा हूं, जिसमें पूरी की पूरी पूरी के फर्नीचर लेके चले गए हैं आंध्र प्रदेश को, लेकिन एकमात्र चेयर तक हमने नहीं दी, हमको नहीं दी। और हमें ये बात को उठाकर प्रस्तावित किया तो हमें मार धमकाने का, भगाने का। और वहां पर जो कार्यालय मंत्री है उसकी पत्नी को हमारे यहाँ कर्मचारी के रूप में रखा गया। और यदि कोई मुझे मार धमका कर भगाया है कि मैं तेलंगाना के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, इसका खंडन कीजिएगा। और मैं तेलंगाना विश्वविद्यालय के छात्रों से भी कह रहा हूं, इसका खंडन कीजिएगा, क्योंकि अगर तेलंगाना में हिंदी का विकास हो सकता है तो तेलंगाना में हिंदी 50 से हो सकता है। आप लोग एकजुट हो जाइए और तेलंगाना हिंदी 50 को बचाइए, गरीबी को हटाओ और हिंदी को बचाओ। मैं यही कह रहा हूं और तेलंगाना सरकार से भी कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी जी आपसे हमें बहुत विश्वास है। यदि आप अगर चाहेंगे तो पूरा का पूरा सवा भाग बच सकती है। संपत्ति को हड़पने के लिए कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश से लोग पूरे आए हुए हैं, गुंडों की तरह व्यवहार करके हम यहाँ पर पूरे के लोग जो लोग पूरे के पूरे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके चित्रों को डालकर देखिए, ये चित्र जहां पर मल्ला रेड्डी जी यहाँ पर हैं, राम मोहनाचार्य यहाँ पर हैं और यहाँ पर सरदार पाशा जी यहाँ है, दिनेश आर्य जी वहां हैं। ये इन लोगों को यहाँ रहते हुए मेजॉरिटी नहीं हो सकती। अगर अध्यक्ष चले गए तो पूरी की पूरी सोसाइटी रद्द हो जाती है। ये इतना अवमाननीय घटना और कहीं समाज में हो ही नहीं सकती। यदि अगर मैं रेवंत रेड्डी जी से निवेदन करता हूं, बचाओ हिंदी को। जो पुण्य लोग जैसे उस्मानिया विश्वविद्यालय के विभाग को जिसने हिंदी को स्थापना की, वंशीधर विद्यालंकर जी जिसके अध्यक्ष थे, और गांधी जी के देवदास गांधी जी थे, वो उनको यहाँ पर ऐसे महान रथ जो लोग है ना हिंदी के बढ़ावे के लिए, हिंदी विकास के लिए यहाँ पर स्थापित किया। अगर ये लोग भ्रष्ट रहेंगे तो हिंदी का प्रचार नहीं, पूरी सभा ही एक दिन यहाँ पर बचे रहेंगे। हम कहेंगे अपने बच्चों से एक समय ये सभा यहाँ रहेगी। मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं, सभा को अगर बचाना है तो हमें हिंदी को एकजुट होकर पूरा तेलंगाना समाज में पूरे एकजुट होकर हिंदी को बचाना होगा। यदि नहीं होगा तो पूरा का पूरा तेलंगाना में हिंदी नामो निशान नहीं होता। और सारे के सारे एक ही कारण है इसका, गैरुबली कंप्लीट पूरा का पूरा वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि गैरुबली को प्रभु जी ने नोटिस दिया था, फ्रॉड किए उनको नोटिसों को हिंदी सेवा सदन के नाम पर जो कार्य किया, हिंदी सेवा सदन के नाम पर जो कार्य किया उन पैसों को बांधने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बांधा। और 2014 से लेकर 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा शुल्क नहीं बांधा। और तो ये थी आज की अहम खबरें, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।